बेटा आज की एक्स्ट्रा क्लास का जो टॉपिक था वो था इस फॉर्मूले का यूज़ करना जो हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं का एलसीएम, यानी कोई भी दो नंबर आपको दिए होंगे जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी पॉजिटिव और पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो क्या होगा, एक से लेकर 1 2 3 से लेकर आगे अनगिनत तक कोई भी नंबर हो सकते हैं ए और बी। तो अगर कोई भी हमें दो नंबर दिए हैं और हम उनका एचसीएफ निकालें और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालें और फिर उन दोनों को गुणा कर दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर जब हम उन दोनों नंबर को आपस में गुणा करेंगे तब भी आएगा। जैसे 12 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और सिद्ध करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा जो हम 12 और 16 को गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा। तो देखो 12 की हमने अभाज्य गुणनखंड किए, ऐसे ही हमने 16 के अभाज्य गुणनखंड किए। जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम जोड़े बनाते हैं, तो ये सिर्फ दो जोड़े बनेंगे, इस जोड़े से 1 2 आया, इस जोड़े से 1 2 आया, तो एचसीएफ आ गया 4। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाला और फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे, यानी एचसीएफ आया 4 और एलसीएम आया 48, इन दोनों को गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर जो हमने दो नंबर लिए हैं यानी 12 और 16 उनको गुणा करने पे भी आएगा। तो वो हमने चेक किया कि देखो एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया तब भी 192 आया और दोनों नंबर को गुणा किया तब भी 192 आया। इस फॉर्मूले का यूज़ अलग अलग क्वेश्चंस में अलग तरीके से हो सकता है। जैसे एक तरह से क्वेश्चन में 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 2 नंबर हैं और एक एचसीएफ एलसीएम है। तो हमेशा हमें प्रश्न में 4 में से 3 चीज़ें दी होंगी और वो चौथी निकालने को बोलेगा। जैसे यहाँ पर आपको एचसीएफ दिया है 24,60 का मतलब है कि एक नंबर 24 है और दूसरा नंबर 60 है। तो 24 और 60 का एचसीएफ 12 है, हमें 24 और 60 का एलसीएम निकालना है, यानी हमारे दो नंबर क्या हो गए, 24 और 60। एचसीएफ हमें दिया है 12, एलसीएम हमें निकालना है, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि हमें एलसीएम का मान निकालना है तो यहाँ 12 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो एलसीएम आ गया आपका 120। ऐसे ही क्या क्वेश्चन हो सकता है एक और, यहाँ बेटा आपको एलसीएम दिया है 32 और 12 का, इसका मतलब दो नंबर कौन से हैं, 32 और 12। हमें 32 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबर के गुणनफल के। तो एचसीएफ हमें निकालना है, उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। एलसीएम कितना दिया है, 96, और दो नंबर कौन से हैं, 32 और 12, तो ए बी की जगह हमने 32 12 लिख दिया। अब यहाँ 96 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे तो 32 एकम 32 और 32 दिया 96, फिर 3 चौक 12, एचसीएफ आ गया 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें दो नंबर अलग से नहीं दिए, जैसे यहाँ लिखे थे ना कि एक नंबर हो गया 32 और एक नंबर हो गया 12, यहाँ हमें दो नंबर अलग से नहीं दिए, यहाँ हमें सीधा गुणनफल दिया है। तो हम a गुणा b की जगह सीधा इस गुणनफल को रख देंगे। एचसीएफ हमें 18 दिया और एलसीएम निकालना है, तो यहाँ 18 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग होगा, जब आप इसको काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 720 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही किसी प्रश्न में हो सकता है आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हों और जो ये दो नंबर होते हैं इनमें से कोई एक दिया हो, तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, जो यहाँ नंबर गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। तो आज का आपका काम यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की बुक में से और प्रैक्टिस करें।